यस सर। ठीक है भाई, आ जाओ सुनो। तो बिल्कुल बेटा उसी तरह का देखो सवाल फिर से मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, इस बार अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे कैविटी प्रॉब्लम से ना। देखो मैंने बोला मान लो ये डिस्क है, ठीक है, बोला भाई ठीक है डिस्क है तो है, अब क्या करा जाए, है ना। एक और बच्चा आया है, रुको कौन आया देखते हैं इसको, सन्नाटा इतनी लेट आया है, सूर्या। यहाँ देखो, ठीक है, तो भैया मैंने बोला मान लो इस तरह से अपने पास ना डिस्क है, ओके, डिस्क है और डिस्क की रेडियस अपने को फिर से बोल दी गई मान लो 4 आ रही है, ठीक है। और क्या किया कि आर रेडियस का एक अपन ने ऐसे एक पोर्शन काट के उसमें से सर्कुलर पोर्शन काट के ऐसे निकाल दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है ना मेरी? यस सर। बहुत बढ़िया। और बाकी जगह पे मास ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, बाकी जगह पे मास जो है वो भरा हुआ है, तो ऐसे भरा हुआ है भाई, ठीक है, भरा रहने दो, है ना। बाकी जगह पे मास ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि इसके जो सेंटर से जो एक्सिस पास होगी ना, तुम्हें उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बोलो निकाल सकते हो क्या? रुको डेटा अच्छे से देता हूँ पहले, देखो क्या दिया है सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है, बाकी और कुछ भी नहीं आना चाहिए उसमें। लो भाई ये डिस्क हो गई आपकी, ठीक है, बाकी पोर्शन था जो था वो काट के अपने को निकाल दिया। अच्छे से प्रॉब्लम डिफाइन कर देता हूँ और बहुत बड़े ढंग से थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से करना है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें टफ हो जाएगी। देखो मैंने बोला इस एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं, आपको बोला गया जो रिमेनिंग पोर्शन है ना बेटा, रिमेनिंग पोर्शन बोला गया, रिमेनिंग पोर्शन का मास है में। बात समझ आ गई? अरे बात समझ आई? यस सर। रिमेनिंग पोर्शन का मास है में, याद रखना, ठीक है। जो पोर्शन बचा हुआ है ना यस इसका सर। मास है में। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, बोलो कैलकुलेट कर सकते हो क्या? है ना, ट्राई कर सकते हैं ना? यस सर। करो जरा एक बार, देखो जरा कितना आता है, करो। देख इसी वैरायटी का थोड़ा हल्का सुन, देख वो देख के ना बच्चे के थोड़ा सही लगता है, बच्चे को थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं, हल्का वल्का तो क्या है, कैलकुलेशन भी उतनी है ना। ये सुन, बोला गया कि स्क्वायर है, ठीक है, बोला गया स्क्वायर है, मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, स्क्वायर है तो है, ठीक है। मान लो ये साइड इसकी ए है, ठीक है, और क्या किया गया, बोला 2a साइड है मान लो, ठीक है 2a साइड है, ठीक है। क्या बोला गया, बोला गया या 4a मान लेते हैं, फिर से 4a ही कर लेते हैं, इसको भी सही रहेगा, डेटा आसानी से हो जाएगा, ठीक है 4a हो गया, ओके। क्या किया गया सुनो, एक a साइड का स्फीयर ना यहाँ से काट के निकाल दिया सिमेट्रिकली, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर, यहाँ से काट के निकाल दिया। मेरी बात समझ आ गई क्या? यस सर। है ना, a साइड का स्क्वायर यहाँ से काट के निकाल दिया, और बाकी में मास भरा हुआ है आराम से, ठीक है, बाकी में क्या है ना, बाकी में मास आराम से ऐसे भरा हुआ है। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई मैं क्या बोल गया? यस सर। है ना। चलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के बट, बोलो बता सकते हो क्या? ट्राई कर सकते हो? यस सर। या तू कहे तो एक सवाल ऐसा मैं कराऊं, बोल, करोगे ट्राई एक बार? हाँ ना बोलो यार, कर शर्मा लेते मत, हैं। करोगे? हाँ करो जरा एक बार, करो चलो। रिमेनिंग पोर्शन का मास जो है वो m है, जो बचा हुआ है वो m है काटने के बाद। करो, ये थोड़ा हल्का है, इसको कर लो एक बार फिर हो जाएगा। समझ आ रही है? एक मैं करा देता हूँ, उसके बाद तुम करना। बेटा सुनो, सबसे पहला पता है क्या काम करें आप, जब भी आपको ये सवाल मिले ना इस तरह के कैविटी प्रॉब्लम मिल जाए, मतलब कैविटी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हो, सबसे पहले आप पता है क्या करें, आंख मीच करके सबसे पहले क्या निकालें, सबसे पहले इसकी मास डेंसिटी निकालें। क्या निकालोगे बेटा? मास डेंसिटी। अरे हाँ ना बोल, सन्नाटा हूँ। यस सर। मास डेंसिटी निकालो। अच्छा मास डेंसिटी क्या होती है? मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट एरिया। कितने एरिया में मास है बताना जरा एक बार। पूरे 4a स्क्वायर में मास है कि कुछ घटा के मास है? 15 हाँ 16a स्क्वायर में मास नहीं है, मास कहाँ है? 15a स्क्वायर में। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? हाँ 16a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो मास है m/15a स्क्वायर। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? यस सर। बहुत बढ़िया।
तो मुझे क्या पता चल गई, मुझे मास डेंसिटी पता चल गई। तो ऑब्वियसली जो पोर्शन जो यहाँ से काट के निकाला भी गया होगा उसका भी मास डेंसिटी तो यही थी, है ना? नहीं आया। अब क्या करें, अब क्या करें, जो बचा हुआ पोर्शन था उसमें भी मास भर दें। अब क्या करें, जो बचा हुआ पोर्शन था उसमें भी मास भर दें और फिर उतना ही नेगेटिव मास भर दें। तो क्या फिर से खाली हो गई क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, है ना? तो जो हमने पूरा मास भरा था तो क्या उस टाइम पे ये पूरा स्क्वायर बन गया था क्या, जब मास भर गया था तो? यस सर। एक पूरा स्क्वायर बन गया था और हमें यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था। बात समझ आई है ना? और जब हमने नेगेटिव मास भरा तो नेगेटिव मास का ये स्क्वायर अलग से रहा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। नेगेटिव मास इसके अंदर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। साइड है इसकी ए, क्या मेरी बात समझ आ रही है? और साइड है इसकी 4a। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ध्यान से देख, तो इसका सारा का सारा मास तो देखो यहाँ पर है ना, हमें इसके अबाउट तो पता है। अच्छा यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? 3a। ना 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 बेटा ध्यान से देख, कितनी दूरी है? देख पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक 2a है ना, यहाँ से यहाँ तक 2a। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना बोल। यस सर। नहीं आया तुम्हें, मैं क्या बोला? 3a/2। हाँ उसमें से देख इतनी इतनी a/2 घटा दे तो ये दूरी कितनी बची? 3a/2। यार तुम्हें नहीं आया? आगे सर। बहुत बढ़िया। तो इसकी जो नेचुरल एक्सिस है उसके बीच में और जहां पर पूछा है उसके बीच में ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है बेटा? 3a/2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब सुने, अच्छा ये जो ब्लू पोर्शन है, जो ब्लू पोर्शन है, इस ब्लू पोर्शन का मास कितना होगा जरा बताना एक बार। मास हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, है ना? अरे हाँ ना बोल। सर 3a/2 नहीं है, 5a/2 है। क्यों 5a/2 क्यों है? 2a माइनस a/2, 5a/2 है ना? हाँ। अरे ओ सन्नाटो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? अरे तुम्हें बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं इसकी नेचुरल एक्सिस, तुम मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते यार? 2a माइनस a/2 तो 5a/2। यार नहीं आया यार। 3a/2 बेटा 5a/2 प्लस करेंगे तब आएगा 5a/2। क्यों? देख सुन, 2a में से a/2 बेटा सुन, 3a/2 देख ना, सुन तो सही। देख 2a में से, देख मैंने हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, कोई बात नहीं। देख ये 2a है, ठीक है? उस 2a में से इतना इतना a/2 घटा दे तो 2a में से, अरे हाँ सही, 3a/2। ठीक है ठीक है। सूर्य अंकल कहीं के, मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ इसलिए तुम ध्यान दिया करो यार। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। ध्यान देना पूरा। देखो मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, देख लो, मेरा कोई भरोसा नहीं है, हाँ बता रहा हूँ मैं पहले ही। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा सोच, तो अब क्या मुझे ये पूरा का पूरा मास पहले पता होना चाहिए कि इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए? मास कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए, और देख तू सिग्मा पहले निकाल के बैठा है ना? तो कितना आया ये देख, m/15a², ये आ गया सिग्मा, और एरिया कितना है? 16a²। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। a² ने a² को मार दिया तो इसका मास कितना आया? ये आया 16/15 और साथ में m। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे सर। इसका मास देखो, इसका मास क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। इसके लिए सिग्मा नेगेटिव ली जाएगी, है ना? तो -15 माइनस m/15a² और इंटू a²। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। तो इसका मास हो गया -m/15। यार हाँ ना तो बोल, हाँ ना बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। अब सुन, अब सुन, एक स्क्वायर का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ma²/6 होता है कि नहीं होता? यस सर। तो देख I1 तो सीधा लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया? ma²/6। m की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना आया? 16/15 m और a²। अच्छा a इसकी साइड होती है, इसकी साइड कितनी है? 4a, है ना बोल? यस सर। तो ये कितना आ गया? 16 a² आएगा नहीं आएगा? यस सर। 16a²/6, ये I1 आ गया। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब I2 निकालते हैं। I2 देखो, I1 सर कहाँ पे आया? बेटा I1 ये रहा ना, ma²/6, m ये रहा, और a² मतलब के साइड का स्क्वायर है ना, और /6 नहीं आया। आगे सर। अब I2 क्या है? I2 है इस स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सुनो, तो I2 क्या आया भाई? पहले तो सेंटर मास के अबाउट ही लिख लो, ma²/6 है ना, प्लस md²। यार है ना बोल, है ना? सर आप 1 और 2 मार्क कर दोगे क्या सर एक बार? ले बेटा मैं मार्क कर देता हूं।
बेटा ये जो बड़ा स्क्वायर है ना, इसका इसी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है, ठीक है। और ये जो छोटा स्क्वायर है ना, इसका इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 है। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल। यस सर। यस सर। नहीं बोलना, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। यहाँ सुनो, मुझे पता है टफ क्वेश्चन है ना, देख ध्यान से देख, यहाँ देख। तो अब देख सुन, इस वाले छोटे स्क्वायर का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो पहले क्या इसका इसके सेंटर मास के अबाउट ही लिखना पड़ेगा क्या, प्लस md स्क्वायर करना पड़ेगा। यस सर। तो सेंटर मास Yes, के अबाउट ma स्क्वायर बाय 6, तो कितना आया -m/15 इंटू a स्क्वायर बाय 6, ICM हो गया, प्लस md स्क्वायर, m कितना है -m/15 इंटू d स्क्वायर, d कितना है 3a/2, तो ये कितना हो गया उसका स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर बाय 4। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार, आ गया सर। सोच लो। यस ये सर। I2 आ गया, I2 क्या आ गया, ये आ गया -m और a स्क्वायर बाय 15 छिके, अरे हाँ ना बोल। 90। ये भी Yes, सोचा sir. इसमें भी, ये आया -m, अच्छा -9ma स्क्वायर बाय 15 चौके 60, है ना। जो भी आंसर आ रहा है फिर वो आंसर आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों को जोड़ना है। अब जो I नेट है वो क्या है, I नेट क्या है I1 प्लस I2। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। I नेट क्या आ गया, ये आ गया I1 प्लस I2। यार हाँ ना बोलो यार, ऐसे घूर घूर के मत देखो यार, अरे सन्नाटो। यस सर। आया है कि नहीं आया, जो भी आ रहा है फिर वो तुम्हारा आंसर है। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला, आया सर। पक्की बात एकदम 110%। आ गया सर। कैलकुलेशन कोई Yes, बड़ी sir. कैलकुलेशन नहीं, देख बहुत सारी टर्म कॉमन आ रही है, देख नीचे से 15 6 आ रहा है ना, 15 ये सब कॉमन आ जाएगा, तो कैलकुलेशन कोई टफ कैलकुलेशन नहीं आएगी। बोल तू कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस सर। पक्की बात एकदम। यस सर। चलो अब अगर कर सकते हो ना इसको, मैं तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगला सवाल जब तुमसे कराऊं तो हो जाए। लेना चाहोगे? आगे बढ़ जाऊं, उसको ऊपर देखो, सवाल दिखाऊं ऊपर वाला। सर ले लिया। ले लिया। देखो सुनो, अब इस सवाल पे प्रोसीड करो। देखो सबसे पहले क्या करना, चुपचाप सिग्मा निकालना, उसके बाद दोनों को अलग अलग करना और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के टोटल कर देना। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये तो बल्कि ज्यादा आसान है। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? करो एक बार, Yes, ट्राई sir. करो, ट्राई करो, देखो हो जाएगा तुमसे। I1 और I2 अलग अलग निकाल के मुझे बता देना कि सर मैंने कर लिया, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। लग रहा है Yes, तुम इसी sir. में पूरी क्लास निकाल दोगे यार। करो जल्दी करो, ये सवाल करो, उसके बाद अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा, उसके बाद मजेदार बातें करेंगे, बाकी कल पढ़ाऊंगा। फिर एक बार एक क्वेश्चन कर दो बस, उसके बाद देखो अच्छी अच्छी मजे वाली बातें करेंगे। करो, देखो ये बहुत बढ़िया। आ जाओ, सुनो, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। चलो इसको क्या करते हैं ना, इसको मैं मिटा दूं। अच्छा नीचे वाले क्वेश्चन को मिटा दूं क्या? अब तो इसकी जरूरत नहीं है ना, फिर यहीं लिख दूंगा मैं, है ना। चलो यस आ जाओ, सर। देखो अरे जाओ भी, अब 1 मिनट रुको, बस हैंग हो गया ये। बस 1 मिनट का समय दो मुझे, क्या हो रहा है पता नहीं, देखते हैं। आ जाओ, सुनो, देखो भाई, तो क्या इसकी अप्रोच क्या होती है भाई, बताओ क्या अप्रोच होती है? सबसे पहले भर देते हैं इसको, है ना। भरते कि नहीं भरते, है ना। आ जाओ सुनो भाई, भर देते हैं इसको। देखो तो भैया हमने भर दिया इसको, मैं कहा चलो भाई देखते हैं फिर क्या होना है क्या नहीं होना, अच्छे से देखते हैं इसको। देखो तो सबसे पहले क्या करें भाई, भर दिया इसको। अब भरते ही क्या ये डिस्क पूरी हो गई क्या? यस सर। अच्छा उससे पहले क्या करें, इसका सिग्मा निकाल के रख लें। तो सिग्मा क्या आएगा Yes, इसके लिए? sir. मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया कितना आएगा एरिया बताओ? 16 पाई आर स्क्वायर है ना, नहीं 1/15 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि 16 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा तो नीचे क्या बचेगा? 15 पाई आर स्क्वायर। तुम्हें आया ही नहीं ना मैं क्या बोला? आया सर। बहुत बढ़िया, है ना। चलो आ जाओ। तो अब भैया ये डिस्क तो हो गई पूरी, है ना, ये डिस्क तो हो गई पूरी, और हमें इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। और रेडियस है इसकी कितनी? 4r। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2, यही होता है ना। यस तो सर। चलो आ जाओ, I1 निकालते हैं। m कितना है? ये है, बताओ इसका पूरे का m कितना हो जाएगा फिर? m = सिग्मा इंटू एरिया। अरे यही होता है ना। तो सिग्मा की वैल्यू पुट करो, m और 15 पाई और r स्क्वायर, और इसका एरिया कितना? 16 पाई और r स्क्वायर, है ना। बोल
ये m हो गया, Yes, sir. एम आर स्क्वायर बाय 2 और r स्क्वायर कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर यस सर, और डिवाइड बाय 2। अरे हाँ ना बोल। यस सर, बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये I1 निकाल दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, आ जाओ सुनो, ऐसी वो जो छोटी वाली डिस्क थी है ना, अब इसके लिए देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। अच्छा, इसका जो सिग्मा है वो बेसिकली पहले तो माइनस सिग्मा, ये बात अपने को याद रखनी चाहिए, याद रह जाएगी क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई सुनो जरा, इसको भी डायरेक्ट लिखने के प्रयास करते हैं। आ जाओ सुनो, और हमें इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, ये लिखना है क्या? यस सर। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले बताई गई थी, कितनी है? अरे कितनी है? R कितनी दूरी है? अरे यार 3R ये कितनी दूरी है भाई? 3R क्यों है यार, कैसी बात कर रहे हो सन्नाटा? ये पूरी दूरी 2R है, ये पूरी दूरी 2R है, उसमें से R घटा दे। यार तुम्हें नहीं आया? अरे ओ सन्नाटो, 2R कैसे होएगी? 4R होएगी ना, रेडियस। अच्छा रेडियस 4R दे रखी है ना। हाँ ठीक है बेटा, सही कह रहा था वो। तो ये रेडियस 4R है, 4R में से अगर R गया तो दूरी कितनी आ गई? 3R। भाई सही कह रहा था वो यार, है ना? तो बोल। यस सर, 3R, बहुत बढ़िया। तो ये दूरी आ गई 3R, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो आ जाओ, इसके अबाउट लिखना है ना, तो क्या ये पैरेलल एक्सिस हो गए ना ये? तो चलो पैरेलल एक्सिस के अबाउट डायरेक्ट लिखते हैं। आ जाओ, तो सबसे पहले ICM लिखते हैं। तो ICM सेंटर मास के अबाउट कितना आने वाला है? mr स्क्वायर बाय 2 यस सर, है ना। तो मास लिखो, इसका मास हो जाएगा इसका माइनस सिग्मा इंटू ए, है ना। तो माइनस और सिग्मा कितना है? m बाय 15 पाई r स्क्वायर और इंटू एरिया, क्या पाई r स्क्वायर? m हो गया, ये m हो गया, क्या हो गया? ये m हो गया, और m r स्क्वायर बाय 2, तो r स्क्वायर और बाय 2 ये हो गया ICM। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर, और प्लस md स्क्वायर, प्लस md स्क्वायर। अब m कितना है? m तो अभी भी निकाला सिग्मा इंटू ए, तो कितना है? माइनस m और डिवाइड बाय 15 और पाई और r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर, ये तो हो गया मास, और साथ में d स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना चाहिए? 3R स्क्वायर, 3R का स्क्वायर, ओके 9R स्क्वायर। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। अब इन दोनों को जोड़ के जो भी आंसर आएगा क्या वही मेरा आंसर हो जाएगा क्या? यस सर, पक्की बात एकदम? यस सर, इस तरह के सवालों में गलती तो नहीं कर दोगे? नो सर, एकदम 110%? यस सर, एकदम पक्की बात है भाई साहब। कैविटी प्रॉब्लम से कोई डर तो नहीं लग रहा है तुम्हें? नो सर, मैं समझू, हमें समझ आ गई ये बात अच्छे से? अब Yes, सोच, sir. अब देखो सुनो, बस बहुत हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हम लोग भाई साहब, बहुत खेल लिया हमने, सीरीज पैरेलल खेल लिया, कुछ ऑब्जेक्ट का हमने डायरेक्ट भी निकाला, इंटीग्रेशन से। यार याद है कि नहीं याद है? उसी का तो एप्लीकेशन पढ़ते हैं फिर अभी तक। अरे यार यस सर, है कि नहीं? अच्छा सुनो, अब देखो तुम्हारे को मैं बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ। सुनो बेटा, देखो जिस प्रकार से, हालांकि कल ही पढ़ेंगे इससे अच्छे से, तो मैथमेटिक्स वगैरह तो मैं इसी कल ही कराऊंगा तुम्हें। बेटा जिस प्रकार से जब मैं तुमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? F = ma, यही पढ़ाया था ना? यस सर। अरे यार ये तो नॉर्मल बेसिक इक्वेशन होती थी यार, बिना इसके तो काम ही नहीं चलेगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। अरे हाँ ना बोल? यस सर, है ना? F = ma हमने पढ़ा था, ठीक है Yes, बेटा। sir. जब हम रोटेशन मोशन पढ़ेंगे ना, अब रोटेशन मोशन जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल इसके जैसी इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? देखो इसको कहते हैं टाउ = I अल्फा, टाउ = I अल्फा। बेटा जिस प्रकार से वहां फोर्स होता था ना, यहाँ पर होता है टॉर्क, यहाँ पर क्या होता है? टॉर्क। जिस प्रकार से वहां पर घुमाने का, चलाने का कष्ट मास होता था, उसी प्रकार से यहाँ पर घुमाने का कष्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस प्रकार से वहां पर एक्सेलरेशन होता था, यहाँ पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसकी बात मैं तुम्हारे साथ पहले कर चुका हूँ सर्कुलर मोशन में। अरे हाँ ना बोल? यस सर, क्या होता था? अल्फा क्या होता था? AT = R अल्फा, याद है कि नहीं याद है? AT = R × अल्फा। अरे हाँ ना याद? बोलो सन्नाटो। यस सर, अल्फा = यही तो था, क्या था? d⍵/dt। याद आ रही है? AT = R d⍵/dt आता था वहां पर, तुम भूल चुके हो। एक्सेलरेशन में 2 टर्म आती थी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था सन्नाटो, यस साथ सर, में ET कैप होता था, तुम भूल गए हो। ये वही वाला अल्फा है सन्नाटो। याद है। बहुत बढ़िया। जब जिस प्रकार से ये फोर्स था ना बेटा, उस प्रकार से इसको बोलते हैं बेटा टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये था फोर्स और ये है टॉर्क। फोर्स किसी बॉडी को चलाता था बेटा, क्या करता था? फोर्स किसी बॉडी को चलाता था, और टॉर्क किसी बॉडी को घुमाता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर, और ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस प्रकार से ये मास था चलाने का कष्ट, उसी प्रकार से ये घुमाने का कष्ट। और अल्फा जिस प्रकार से ये एक्सेलरेशन था, ये क्या है बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? नो सर, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो बेटा, टॉर्क को बेटा कैसे डिफाइन करते हैं ना, टॉर्क की जो डेफिनेशन होती है ना, इसको कहते हैं घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स, घुमाऊ इफेक्ट
ऑफ फोर्स। सर इसका क्या मतलब है? घुमाव इफेक्ट का मतलब है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का वो इफेक्ट जो किसी बॉडी को घुमा दे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अरे हाँ ना बोल। यस चलो सर। तुम लोग सब बताओ, लैपटॉप में क्लास देख रहे हो, फोन में क्लास देख रहे हो? फोन में देख लैपटॉप रहे हो? अच्छा, जो जो बच्चे फोन में देख रहे हैं मेरी बात सुने। अब सुनो, देखो किसी कमरे में बैठकर क्लास देख रहे हो या कहाँ बैठे हो तुम लोग? मतलब छत पे बैठे हो? कहाँ बैठे हो? कमरे में बैठे हो ना? यस कमरे। तो तुम्हारे घर में दरवाजे लगाने का रिवाज है या फिर तिरपाल गिर के काम चलाते हो? दरवाजे लगाने का रिवाज है ना दरवाजे लगाने का रिवाज। अब मेरी बात सुनो, देखो सुनो, तो भैया मान लो ये है तुम्हारे कमरे का दरवाजा, ठीक है? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये है तुम्हारे कमरे का दरवाजा। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये मान लो ये दरवाजा हो गया, यहाँ पर वो मान लो कब्जे वब्जे होते हैं। कब्जे पता है ना क्या होते हैं? डोर हिंजेस है ना, इसे हिंज बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए जैसे बोला ना अंकल, इसे हिंज बोलते हैं। बेटा फिजिक्स में मैं इसे हिंज बोलूंगा, तो घबरा मत जाना। हिंज का क्या मतलब होता है? कब्जे। ओ सन्नाटा, ज्यादा अमीर हुए तो 3 कब्जे भी लगा सकते हैं यार। हाँ ना तो बोल। अपन लोग गरीब है, अपना इसी में चल जाता है। हमारे यहाँ तो दरवाजे लगाने का भी रिवाज नहीं है, गरीब लोग हैं हमारे, झोपड़पट्टी है भाई साहब, ठीक है? ऐसे हो गया। अच्छा तुम्हारे यहाँ पे जो हैंडल है, हैंडल, वो हैंडल यहाँ लगाने का रिवाज है इस तरफ, यहाँ पर हैंडल लगता है तुम्हारे यहाँ पे, या हैंडल यहाँ लगाने का रिवाज है? उधर, क्योंकि तब टॉर्क कम यहाँ लगता पर है। ना, क्या यहाँ पर राइट में कि लेफ्ट में? यही लगाते सर हमारे यहाँ पे दरवाजे, सर हैंडल यही लगाते सर। ओ सन्नाटो, हिंजेस के दूर रहता है जितना पॉसिबल हो। चुप रहे भी मेरे, दो मत खराब कर दे कंसेप्ट, अभी बच्चे समझने दे बच्चों को। अरे ओ सन्नाटो। यस सर। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, सब लोग उठो, अपनी अपनी जगह से उठो। अब चलो एक्टिविटी करते हैं, मस्त एक्टिविटी। उठो, पेन कॉपी छोड़ो वहीं पे। दरवाजा बंद है कि खुला हुआ है? बंद है सर। बंद है। चलो अब एक काम करो, हैंडल को पकड़ के ना, हैंडल को पकड़ के दरवाजा खोल दो। खोलो दरवाजा। खोला तुमने? हैंडल यहां से पकड़ो, दरवाजा खोलो। खोल दिया? यस सर। अरे खोला कि नहीं खोला? अब वापस से इस हैंडल को पकड़ो। अब इस हैंडल को वापस से पकड़ो और दरवाजे को वापस से बंद करो। क्या आराम से बंद हो रहा है क्या? यस सर। सुनो, क्या काम करो ना, एक उंगली लगाओ, बस एक उंगली लगा के इस हैंडल पर एक उंगली लगाओ और उस उंगली से फोर्स लगा के इसको बंद करो। क्या कर पा रहे हो क्या? यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। यस सर। सोच ले। यस सर। अब वही उंगली ना, अब देखो दरवाजे को वापस खोल लो। Yes, दरवाजे को sir. वापस खोलो, दरवाजे को वापस खोलो। अब दरवाजे के पीछे चले जाओ, ठीक है? दरवाजे को खोलो और दरवाजे के पीछे चले जाओ और यहाँ पर उंगली लगाओ। अब यहाँ उंगली लगाओ। अब उतना ही फोर्स लगा के इसको बंद करने का प्रयास करो। वापस बंद होता है? नो सर। करो करो, लगाओ, जोर लगाओ। No, sir. ये भाई साहब लगाओ। हो रहा है क्या बंद? नहीं हो रहा ना नो सर। भाई साहब? उंगली भी वही है, फोर्स भी वही है भाई साहब। पहले बंद हो रहा था, अब बंद नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ हो गई। हुई कि नहीं हुई है यार? यस सर। हाँ ना तो बोल। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा सोच, अगर तू Yes, इसको sir. ज्यादा फोर्स लगा के अगर धक्का मारता तो क्या दरवाजा जल्दी बंद हो जाता क्या? हाँ ना Yes, तो sir. बोल। कम फोर्स लगा के करेगा तो धीरे से बंद होगा। अरे हाँ ना तो बोल। यस सर। ज्यादा फोर्स मत लगाना, तुम्हारे Yes, घर sir. वाले मारेंगे। मेरा नाम मत लेना, मैं मुकर जाऊंगा बाद में। मैं तो कुछ करवा ही नहीं रहा था जी। यस सर। अरे हाँ ना बोलो। बहुत बढ़िया। देख ध्यान सुन, ध्यान सुन, देख ध्यान सुन, क्या करना है तुम लोगों को। अच्छा सुन, यहाँ पर अगर तुम लोग बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर अगर इस दरवाजे को धक्का मारते तो क्या दरवाजा और तेज बंद हो जाता क्या? हाँ ना बोल। यस सर। तो बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई। पहली बात तो मैंने क्या देखी, मैंने कहा जो टर्निंग इफेक्ट है ना, ये जो टॉर्क है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस बात के कि कितना फोर्स आप लगा रहे हो। भैया ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा टॉर्क लगेगा, घुमाऊ इफेक्ट ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा सोच, तू यहाँ की बजाय अगर यहाँ पर फोर्स लगा रहा है तो जल्दी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? अब तो भाई प्राण निकल गए होंगे तुम्हारे घुमाने में। इसको निकले कि नहीं निकले? यस सर। तो मैंने क्या देखा कि यार ये जो घुमाऊ इफेक्ट Yes, है, sir. ये जो घुमाऊ इफेक्ट है, ये इस बात के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप फोर्स ना एक्सिस से कितना दूर लगा रहे हो। देख दरवाजा इसी एक्सिस के बाद घूम रहा है ना। अरे हाँ ना बोल। यस सर। भाई हमारे यहाँ पे तो भाई देखो, अगर यहाँ पर कब्जे हो ना तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही रिवाज है कि दरवाजा ऐसे ही घूमता है। हमारे यहाँ पे दरवाजा ऐसे नहीं घूमता, खुबाच। अरे ये इसी के बाद घूम रहा है कि नहीं घूम रहा दरवाजा? तो ये एक्सिस हो गई। ये क्या हो Yes, sir. गई? एक्सिस हो गई। एक बात मैंने क्या देखी, एक बात मैंने ये देखी कि यार फोर्स अपन जितना एक्सिस से दूर लगाएंगे, ये जो टॉर्क है ना, घुमाऊ इफेक्ट, उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए यार। नहीं उड़े सर। अच्छा सोच, अगर कोई नट, अगर मान लो कोई ऐसे, मान लो कोई नट होता है। नट पता है नट किसको कहते हैं? ऐसा होता है नट, एक ऐसा होता है, उसके ऊपर एक कैप होती है ना? अरे हाँ ना बोल। उसमें चूड़ी होती है, चूड़ी। ये पहनने वाली नहीं बोल रहा मैं। आवाज कट रही है। बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या?
भाई देखो, sir. अगर तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है तो ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती है, अब मेरी कोई गलती नहीं है भाई साहब। मेरी तरफ से इंटरनेट इतना सॉलिड है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जबरदस्त इंटरनेट है मेरी तरफ से। अरे वो सन्नाटो, अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से देखो, अगर तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है ना? आ रही है। सुनो यार देखो, अगर मान लो ये स्क्रू है, ऐसा स्क्रू मान लो धसा हुआ है सरफेस के अंदर ना, ऐसे धसा हुआ है, तो अगर मान लो तुम छोटा पेचकस से खोलोगे तो क्या ज्यादा जोर लगता है क्या? और बड़े पेचकस से खोले तो बहुत जल्दी खुल जाता है, तुमने देखा होगा you यार। mean screwdriver? Yes, स्क्रू sir. ड्राइवर, हाँ पेचकस, यार अंग्रेज, यार तुम्हें नहीं आया? आया सर। हाँ ना बोल, हाँ जी। क्या जितना Yes, बड़ा sir. पेचकस हाँ, होगा yes, sir. क्या इसको खोलना उतना ही आसान हो जाएगा क्या? यस सर। मतलब कि sir. फोर्स एक्सिस से जितना दूर लगाया जाए भाई साहब, मेरा घुमाऊ इफेक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? आइए सर। पक्की बात है, हाँ, सोच बिल्कुल। ले, है ना? यहाँ पर भी मैंने देखा दरवाजे Yes, पर sir. भाई साहब जितना भाई साहब, इसीलिए तो हैंडल दूर दूर लगाए जाते हैं ताकि बहुत आराम से खोल लो। अब तुम्हारे गांव का तो मुझे पता नहीं, तुम्हारे यहाँ पर हैंडल यहाँ लगते हो तो, है ना? हमारे यहाँ तो यहीं लगते हैं भाई। अरे हाँ ना बोल, यस है सर। ना? हैंडल को बेटा Yes, जितना sir. एक्सिस से दूर लगाया जाएगा, क्या घुमाऊ इफेक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? यस है सर। ना? Yes, तो यहाँ से sir. मैंने ये दो बातें देखी। क्या दो बातें देखी? कि भैया जो घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप फोर्स कितना ज्यादा या कितना कम लगा रहे हैं, और उसके बाद इस बात पर भी डिपेंड करता है कि फोर्स आप एक्सिस से कितना दूर लगा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब क्या Yes, sir. मैथमेटिक्स होती है, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता, ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा कल। क्या मेरी बात समझ आई है? यस भाई सर। साहब sir. आज के लिए मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही।